दिल्ली में सरकार बनाने की सरगर्मी के बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। कल रात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सतीश उपाध्याय के बीच भी बातचीत हुई थी। सतीश उपाध्याय ने कहा है कि हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां बनी और कहा गया कि सरकार बनेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और फोन लाइन पर जुड़ गई हैं सरोज सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ बात करते हैं उनसे। सरोज, क्या इस बैठक में सरकार बनाने की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा हुई है? निश्चित तौर पर अब उपराज्यपाल शासन है दिल्ली में, और अगर गृह मंत्री से मिलते हैं बीजेपी के दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष, तो निश्चित तौर पर सरकार बनाने की कवायदों के बीच ही मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने फिर जो आशाएं बीच में बंधी थी, दिल्ली में सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती है, तो लोगों को सोचते हुए रहने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो दोनों ही बातें यहाँ बोल कर गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कल चुनाव की बात आ जाती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, और ये भी साथ में जोड़ दिया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, अगर उन्हें न्योता मिलता है या कोई समर्थन की चिट्ठी पहुंचाता है तो उसके लिए भी तैयार है। यानी वो ये कह रहे हैं कि दोनों ही परिस्थितियों का वो अभी मूल्यांकन कर रहे हैं, और अभी तक फुल एंड फाइनल कोई भी डिसीजन लिया नहीं गया है। ये बात भी उतनी ही सच है कि ये आधे घंटे से 45 मिनट तक जो मुलाकात चली, उसके बाद वो नितिन गडकरी से भी मिलने का उनका प्रस्ताव है, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली बीजेपी के पंत मार्ग के ऑफिस में गए हैं, वहां वो कुछ देर बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से उनकी फोन पर बातचीत, उसके बाद राजनाथ सिंह जो कि गृह मंत्री हैं उनसे बातचीत, और उसके बाद नितिन गडकरी से बातचीत। कहीं ना कहीं प्रभारी थे नितिन गडकरी दिल्ली यूनिट के। तो ये जो सारी कवायद चल रही है, उसे जो देखना चाहिए दिल्ली में किस तरह से आने वाले दिनों में सरकार बनने की हलचलें तेज हैं, उसी के मद्देनजर। बिल्कुल, ये देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा। बीजेपी भी मना नहीं कर रही है, हर तरीके से हर परिस्थिति में फिट होने के लिए अपनी बातें सामने रख रही है। और सतीश उपाध्याय जो कि दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से। हर परिस्थिति में हर तरीके से वो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, और दिल्ली में बीजेपी की जो सरकार बनाने की कवायदें हैं वो तेज हो गई है। सरकार बनाने की नौबत आई तो पूरी तरह से तैयार हैं, ये कह रहे हैं सतीश उपाध्याय। राजनाथ सिंह से मिले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। दिल्ली में बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये पहले ही कह चुके हैं सतीश उपाध्याय। तो सरकार बनाने की नौबत आई तो भी तैयार हैं, तो अगर न्योता मिलता है तो मना नहीं करेंगे, हर तरीके से हर बात को संभव करने की कोशिश करेंगे। उन ट्राइफिकेशन को लेकर के, गुड गवर्नेंस को लेकर के निगम किस तरह से इफेक्टिव अपना कामकाज करें, निगम के काम में ट्रांसपेरेंसी आए। शीला दीक्षित सरकार के समय में निगम के साथ जो लगातार भेदभाव होता रहा, निगम की जो समस्याएं थी उनका समाधान नहीं हुआ। निगम में एक नीचे के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से लेकर के टीचर से लेकर के क्लर्क से लेकर के 2004 से लेकर के आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है। निगम के अधिकारों में लगातार कटौती की गई है। निगम की सड़कें दिल्ली सरकार ने ले ली, स्लम में कोई काम नहीं हो रहा, वो निगम से ले लिया गया। निगम के तमाम जो पार्षद हैं उनकी तमाम समस्याएं हैं। दिल्ली में इंक्रोचमेंट को लेकर के, दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी को लेकर के, दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनमें विकास होना चाहिए, उनमें डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें निगम काम नहीं कर पा रही है। दिल्ली की जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उनमें निगम काम नहीं कर पा रही है। ऐसे तमाम तरह के विषय थे जिन विषयों पर आज हमने माननीय गृह मंत्री से बात की है, और उनको अपने जो दिल्ली के कंसर्न है, दिल्ली में जो गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, दिल्ली में जो काम होने चाहिए, जो आम आदमी के जीवन में खुशहाली आनी चाहिए, उसके लिए जो कंसर्न है उसके बारे में आज हमने उनसे बात की है। तीनों नगर निगम के एकीकरण के आइडिया पर भी विचार कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने कहा कि जब ट्राइफिकेशन हुआ था तो ट्राइफिकेशन हुआ था कि अलग से आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, आप लोगों को अलग तरीके से बेहतर गवर्नेंस दे पाएंगे। लेकिन चूंकि शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया, और जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको उसी अनुपात में बांट दिया गया, लेकिन उसकी जरूरत ज्यादा थी। और उसके कारण से जो गवर्नेंस है उसी को हमने दोबारा से रिव्यू करना है कि हमको जो कर्मचारी हैं, लोगों में जो गुड गवर्नेंस करनी है, उसको इफेक्टिव मैकेनिज्म बना करके हम अच्छी डिलीवरी करें। तो कोई बातचीत असेंबली इलेक्शन पे कोई बातचीत हो पाए? नहीं, हमने असेंबली इलेक्शन के संदर्भ में कहा है कि अभी ऐसा कोई भी जो
हमारे पास प्रस्ताव है चुनाव को लेकर के, असेंबली इलेक्शन को लेकर के हमारे पास नहीं आया है। लेकिन दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होगा। दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल जो हमारा एक न्याय संगत है वो होगा। और इसलिए हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव अभी नहीं है कि हमको सरकार बनानी है। हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो उसके संदर्भ में निश्चित रूप से हमको सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, इसकी प्रतिक्रिया आपको जरूर देंगे। आपको कौन देगा? ये तो आप लोग, ये प्रस्ताव आपको कौन देगा? ये तो आप लोग तय करेंगे कि मामला आपके पास लटका के रखे हुए हैं उसको कब आपके पास ये मामला ना तो हमने लटकाया है और ना ही हमने कुछ किया है। ये सब बातचीत अगर आपको करनी है, जो लोग पर्दे के पीछे रह करके कुछ काम कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बेबुनियाद षड्यंत्रकारी आरोप लगाते हैं, कोर्ट में जाकर के कुछ और बात करते हैं, एलजी के पास जाकर के कुछ और बात करते हैं, एमएलए के साथ मिलकर के कुछ वो सांठगांठ करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, ये उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल क्लियर है। हम पूरी तरह से दिल्ली के अंदर कल अगर चुनाव की घोषणा होती है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमको सरकार बनाने के लिए बुलाना जाएगा तो उसके संदर्भ में जो भी सही उचित निर्णय होगा कि हम अपना आकलन करके, अपना एनालिसिस करके संख्या कहां से लाएंगे? अगर सरकार बनाने का ऑप्शन है तो संख्या कहां से आएगी? संख्या लाने का सवाल आज पैदा नहीं इसलिए है, मेरे पास जब ये वक्त आएगा तो उसका जवाब आपको मैं निश्चित रूप से दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे कहा है अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो, अगर आप लोग तैयार हैं उसके लिए, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट को या फिर होम मिनिस्ट्री को या एलजी को बता क्यों नहीं देते ये सब? नहीं, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया साहब जो दोहरी पार्टी के लोग, दोहरी मानसिकता के लोग, उनकी बात का जवाब देना मैं कोई जरूरी नहीं समझता हूँ। लेकिन पार्टी को जो हमको करना है वो निश्चित रूप से हमारे लिए सभी बातें, सभी चीजें बिल्कुल एकदम पाक साफ हैं। चुनाव होगा, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन अगर आएगा सरकार बनाने का तो उसके बारे में हम अपना आकलन करके हमको अगर हाँ करना है या ना करना है इसका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो उसकी जानकारी। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को आप सुन रहे थे। तस्वीर साफ कर चुके हैं, दिल्ली में सरकार बनाने को पूरी तरह से तैयार है अगर उनको न्योता दिया जाता है, और अगर न्योता नहीं मिलता तो दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है बीजेपी। सतीश उपाध्याय ये चीज साफ कर चुके हैं, राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। संख्या बताने की जरूरत नहीं है। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि संख्या तो बताइए, आपको न्योता देगा कौन और कैसे आप सरकार बनाएंगे, तो संख्या के ऊपर कोई विश्लेषण नहीं दिया। लेकिन बीजेपी दोनों स्थितियों में पूरी तरह से कंफर्टेबल है। संख्या बताने की जरूरत नहीं है, ये बताया सतीश उपाध्याय ने। चुनाव और सरकार बनाने को भी तैयार है बीजेपी, चुनाव लड़ने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, और अगर न्योता दिया जाता है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है बीजेपी। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां, राजनीति जो पूरी तरह से गर्मा गई है। कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार नहीं बना पाएगा, ये अब देखना बहुत दिलचस्प हो गया है। लेकिन बीजेपी ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। बीजेपी ने कह दिया है कि अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं और उनको न्योता नहीं दिया जाता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से दिल्ली में तैयार है, और अगर उन्हें न्योता दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप सरकार बनाइए, तो उसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयार है। इसका मतलब हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेगी बीजेपी, हर तरीके से। दोनों स्थितियों में बीजेपी तैयार है। संख्या बताने की जरूरत नहीं है, ये कहा सतीश उपाध्याय ने। तो दिल्ली में सरकार किसकी बनती है, क्या बीजेपी सरकार बना पाती है या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प रह जाएगा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, ये तीनों पार्टियां दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद में पूरी तरह से लगी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 29 सीटें पाई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें पाई थी, कांग्रेस ने 8 और अन्य के खाते में 2, खाली गई थी 3 सीटें। 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में। और कैसे बन सकती है बीजेपी की सरकार दिल्ली में, आपको बताएं। बीजेपी के पास 29 सीटें हैं, अगर 6 सीटें और मिलती हैं, 6 कांग्रेस के पास सीटें हैं, और रामवीर शौकीन जो है वो आम आदमी पार्टी के छोड़ चुके विधायक हैं। अगर ये तीनों आंकड़े मिलते हैं तो कुल 36 हो जाएगा। और आपको बता दें कि केजरीवाल का दावा है कि
अगर ये आंकड़ा जुड़ता है तो बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली में। तो केजरीवाल के आरोपों के मुताबिक आपको बता रहे हैं हम, 29 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, 6 कांग्रेस के बागी नेताओं के पास है और रामवीर शौकीन 1 सीट के साथ है। कुल 36 का आंकड़ा बनता है।